नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 का इंतजार कर रहे सभी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो चुका है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल महर वैकेंसी सपोर्ट पर। दोस्तों आज फिर आ चुके हैं आप सभी के लिए एक और न्यू जॉब अपडेट लेकर, जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से है, जिसके बारे में सारी जानकारी हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट जरूर कर। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम और भी बेहतर जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे, और चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कोई जॉब आपके हाथों से न छूटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कुल 3578 पदों पर भर्ती जारी की गई है, जिसके आवेदन 7 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3578 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें कांस्टेबल नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 3240 पदों पर भर्ती रखी गई है। कांस्टेबल टीएसपी क्षेत्र के लिए 338 पदों पर यह भर्ती रखी गई है। राजस्थान पुलिस नॉन टीएसपी एरिया डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अजमेर में जीडी के लिए 82 पद रखे गए हैं, ड्राइवर के लिए 9 और माउंटेड के लिए 5 पद रखे गए हैं। ऑल ओवर में जीडी के लिए 108 पद रखे गए हैं। बरन में 61 पद जीडी के लिए और ड्राइवर के लिए 7 पद रखे गए हैं। बाड़मेर में 145 पद जीडी के लिए और 14 पद ड्राइवर के लिए रखे गए हैं। भरतपुर में 116 पद जीडी के लिए रखे गए हैं। भीलवाड़ा में 67 पद जीडी के लिए और ड्राइवर के लिए 21 पद रखे गए हैं। भिवाड़ी में 7 पद माउंटेड के लिए रखे गए हैं और 10 पद बैंड के लिए रखे गए हैं। बीकानेर में 39 पद जीडी के लिए और 14 पद ड्राइवर के लिए रखे गए हैं। बूंदी में 138 पद जीडी के लिए और 17 पद ड्राइवर के लिए रखे गए हैं। चित्तौड़गढ़ में 113 पद जीडी के लिए और 12 पद ड्राइवर के लिए रखे गए हैं। सीआईबी में 46 पद जीडी के लिए और 8 पद डॉग स्क्वाड के लिए रखे गए हैं। दौसा में 110 पद जीडी के लिए और 1 पद बैंड के लिए रखा गया है। धौलपुर में 69 पद जीडी के लिए और 8 पद ड्राइवर के लिए रखे गए हैं। जीआरपी अजमेर में 12 पद ड्राइवर के लिए रखे गए हैं। हनुमानगढ़ में 13 पद ड्राइवर के लिए और 3 पद माउंटेड और 3 ही पद बैंड के लिए रखे गए हैं। जयपुर कमिश्नरेट में 48 पद ड्राइवर के लिए और 5 पद माउंटेड के लिए रखे गए हैं। जयपुर रूरल में 64 पद जीडी के लिए, 17 पद ड्राइवर के लिए और 1 पद बैंड के लिए रखा गया है। जैसलमेर में 33 पद ड्राइवर के लिए और 2 पद बैंड के लिए रखा गया है। जालौर में 10 पद ड्राइवर के लिए और 2 पद बैंड के लिए रखा गया है। झालावाड़ में 189 पद जीडी के लिए, 19 पद ड्राइवर के लिए रखा गया है। झुंझुनू में 95 पद जीडी के लिए रखा गया है। जोधपुर कमिश्नरेट में 113 पद जीडी के लिए, 17 पद ड्राइवर के लिए और 9 पद माउंटेड के लिए रखा गया है। करौली में 3 पद माउंटेड के लिए रखा गया है। कोटा सिटी में 96 पद जीडी के लिए, 11 पद ड्राइवर के लिए और 4 पद माउंटेड के लिए रखा गया है। कोटा रूरल में 136 पद जीडी के लिए रखा गया है। नागपुर में 104 पद जीडी के लिए और 11 पद ड्राइवर के लिए रखा गया है। पाली में 82 पद जीडी के लिए और 11 पद बैंड के लिए रखा गया है। पुलिस टेलीकम्युनिकेशन में 417 पद पीटीसी के लिए रखा गया है। राजसमंद में 120 पद जीडी के लिए, 11 पद ड्राइवर के लिए और 3 पद माउंटेड के लिए रखा गया है। श्री गंगानगर में 21 पद ड्राइवर के लिए, 2 पद माउंटेड के लिए रखा गया है। सीकर में 128 पद जीडी के लिए रखा गया है। सिरोही में 71 पद जीडी के लिए रखा गया है। टोंक में 52 पद जीडी के लिए, 14 पद ड्राइवर के लिए रखा गया है। उदयपुर में 24 पद ड्राइवर के लिए और 7 पद माउंटेड के लिए रखा गया है। राजस्थान पुलिस टीएसपी एरिया की बात करें तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 141 पद जीडी के लिए और 10 पद ड्राइवर के लिए रखा गया है। चित्तौड़गढ़ में 7 पद जीडी के लिए रखा गया है। सीआईबी में 25 पद जीडी के लिए रखा गया है। डूंगरपुर में 54 पद जीडी के लिए, 2 पद ड्राइवर के लिए रखा गया है। पाली में 29 पद जीडी के लिए और 2 पद ड्राइवर के लिए रखा गया है। राजसमंद में 5 पद जीडी के लिए रखा गया है। सिरोही में 55 पद जीडी के लिए और 5 पद ड्राइवर और 3 पद बैंड के लिए रखा गया है। डेट की बात करें तो 3 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के फॉर्म अप्लाई डेट यहाँ पर 7 अगस्त 2023 रखी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 27 अगस्त 2023 है। अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई भी गलती हो जाती है तो 28 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक फॉर्म में हुई गलती को आप ठीक कर सकते हैं। एग्जाम डेट को लेकर अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है तथा SC ST PWD OBC EWS के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 23 वर्ष तक आयु सीमा रखी गई है। इस भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा OBC EWS SC ST और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग में पुरुष अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक रखी गई है। सामान्य वर्ग में महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 28 वर्ष तक रखी गई है। EWS अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, OBC, MBC और शहरिया वर्ग के पुरुषों की अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है।
ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी और शहरी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष तक रखी गई है, जबकि भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष तक रखी गई है। एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी का सीईटी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम पास होना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर सीईटी कंप्लीट किए तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी अभ्यर्थियों के न्यूनतम 40% अंक रखे गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 36% अंक होना अनिवार्य है। दोस्तों, कई लोग वीडियो पे कमेंट करके पूछते हैं कि सीईटी कंपलसरी है क्या? तो अगर आपकी इसमें सीईटी कंप्लीट है तो ही आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के न्यूनतम प्राप्तांक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 120 अंक होना चाहिए, 4% होना जरूरी है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 80 अंक, 36% होना जरूरी है। ट्राइबल सब प्लान एरिया टीएसपी के लिए 90 अंक, 30% होना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिला पुलिस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण होना आपका यहाँ पर जरूरी है। आरएससी, एमपीसी बटालियन बैंड सहित के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। पुलिस दूर संचार के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित या कंप्यूटर के साथ विज्ञान की सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा का सक्षम उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ में अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजनन या नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि व हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जानकारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में अभ्यर्थी का चयन फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, विशेष योग्य प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किए जाने वाले अंक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी न्यूनतम 40% अंक होना अनिवार्य है, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 36% अंक होना अनिवार्य है। टीएसपी और शहरी क्षेत्र के लिए न्यूनतम 30% अंक होना अनिवार्य है। इसके बाद सीटों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। राजस्थान पुलिस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी वर्ग से आते हैं तो आपके सीईटी एग्जाम में 40% अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 36% अंक होना जरूरी है। टीएसपी और शहरी क्षेत्र के लिए सीईटी सीनियर एग्जाम में 30% अंक होना जरूरी है। पासिंग मार्क की बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य है। सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थी को 36% अंक लाना अनिवार्य है। ट्राइबल और सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक सीमा लागू नहीं की गई है। भूतपूर्व सैनिकों को नियमानुसार 5% छूट दी जाएगी। बैंड हेतु लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। दौड़ की बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसको समय सीमा में पूरी करनी होगी। कांस्टेबल सामान्य पुलिस दूर संचार में और कांस्टेबल चालक बैंड में पुरुषों के लिए 25-25 मिनट रखी गई है और महिलाओं के लिए 35-35 मिनट दोनों में सेम रखी गई है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट दोनों में रखी गई है। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र SC/ST के लिए 30-30 मिनट रखी गई है। दोस्तों, सैलरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2023 के चयन होने पर 2 वर्ष की कालावधि के लिए 14,600 रुपए मासिक नियत देय होगा। दोस्तों, अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पे जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कोई भी जॉब आपके हाथों से ना छूटे। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।